मतलब इंडियन प्लेयर्स ने भी पूरी दुनिया में बड़ा अपना नाम बनाया, अपनी कंडीशंस में भी, बाहर भी। और ये वीडियो बनाना मेरे ख्याल में बनता था, और मेरे अलावा और भी जितने भी लोग हैं उन्होंने ज़रूर इसके ऊपर बात की होगी। मैं बात कर रहा हूँ ऐशवंत की। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर इन वर्ल्ड क्रिकेट। और आपको ये भी पता है कि दुनिया के जितने भी टॉप बॉलर्स हैं उसमें कोई 7वें नंबर पे इनका नाम है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई शक ही नहीं है कि जब आप रिटायर हों और कब से क्रिकेट चल रही है उस टाइम से लेकर आज आप जो रिटायर हुए हैं उसमें 7वें नंबर पे आई थिंक दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स गुजरे, बड़े बड़े टॉप क्लास जो बॉलर्स। सबसे ज्यादा तकलीफ दह चीज थी वो ये थी, तो किसी ना किसी टाइम पे होना ही होता है। अभी कल को टाइम आना, बड़े बड़े और प्लेयर्स ने भी रिटायर्ड होना है। लेकिन जो अश्विन की एकदम से न्यूज आई ना कि मैच के फौरन बाद जो अश्विन ने रिटायरमेंट अनाउंस की, उसने विराट कोहली को तो दुखी किया ही किया, उसने साथ ही साथ काफी हद तक सारे क्रिकेट फैंस को, क्रिकेट के जितने भी फील्ड के अंदर लोग हैं उन सबको दुखी किया। मैं बीसीसीआई के पोस्ट को देख रहा था, पहला घंटा गुजरा था, इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर 1.1 मिलियन लाइक आ गए थे। अगर 1.1 मिलियन लाइक है तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि उसकी रीच कहां तक गई होगी, कि लोगों को कहां तक तकलीफ पहुंची कि अश्विन ने किया तो किया क्या। हम विजुअल देख रहे थे कि विराट कोहली को ना उसने ऐसे ही बैठे बैठे बता दिया, विराट कोहली उसको गले लगा रहे, विजुअल्स आए थे मैच के दौरान के अंदर, समझ नहीं लगी थी उस टाइम पे क्या हो क्या रहा है। बाद में पिक्चर की रियलिटी पता चली, अश्विन आए फिर रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, आते साथ ही रिटायरमेंट। क्रिकेट के फानी हो गए, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट से फानी हो गए। और आज ज्यादातर लोगों ने इसी के ऊपर बात करी, और करनी भी चाहिए, क्योंकि जो फुटेज मुझे नजर आई अभी थोड़ी देर पहले, मैं देख रहा था बैठा हुआ, ऐसा लग रहा था कि अश्विन से हर खिलाड़ी अलग अलग ले आके पूछता जा रहा था कि भैया हुआ क्या है ना, ये तो बताओ, सीन क्या है, तुम बता नहीं रहे, तुम आंसू पोंछते हुए नजर आए। एक क्रिकेटर की लाइफ का सबसे बड़ा दिन होता है ये, जब वो ये फैसला करता है कि यार उसने बस अब बहुत हो गई। हालांकि अगर देखा जाए तो इनके साथ के जो लोग हैं वो अभी तक खेल रहे हैं, रिटायरमेंट ली नहीं उन्होंने, जाना भी नहीं चाह रहे। जो इनके साथ के लोग हैं वो वाले जो पुजारा, ठीक है, आपके रहाणे, चारों को याद किया उसने, रोहित, कोहली, पुजारा और जिंक्स। बात याद करने की नहीं है यार, बात ये है कि अभी वासे ने बड़ी एक अच्छी बात करी जो है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। रविचंद्र अश्विन जो हमारे ऐश अन्ना है, उन्होंने क्रिकेट को कर दिया अलविदा। इसके देख पूरी पाकिस्तान मीडिया और तनवीर अहमद स्पेशली इमोशनल हो गए रविचंद्र अश्विन के ऊपर, क्योंकि वो प्लेयर था ही वैसा। और विराट कोहली की जो साथ उनकी वीडियो जो वायरल हो रहे, जो रविचंद्र अश्विन रो रहे थे और विराट कोहली उनको हैक कर रहे थे, मतलब हर किसी को ये पल जो थे, जो वीडियो जो थी, सबको इमोशनल कर रही थी। इंडिया में तो सब इमोशनल है ही है, और पाकिस्तान में भी इमोशनल बहुत ज़्यादा कई सारे लोग हैं। तो चलिए पाकियों का इसके ऊपर और क्या रिएक्ट है देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। गुजरे हैं वो भी इस रैंकिंग में नहीं आ सके, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए जिस तरीके से क्रिकेटर्स, स्पेशली मैं एशियन कंडीशंस, एशियन क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, मैं फॉरेनर्स की, बाहर की बात नहीं कर रहा। मैं इंग्लैंड, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मैं स्पेशली इन जगहों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इतने वो सिस्टम नहीं होते जब आप नीचे से ऊपर आते हैं। इंडिया में तो शायद अब कुछ चीज़ें बेहतर हो गई हैं, लेकिन फिर भी जब आप क्रिकेट स्टार्ट करते हैं वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, वो चीज़ें नहीं मिलती, वो ग्राउंड्स नहीं, मुश्किल हालात होते हैं बहुत ज़्यादा। और ऐशवंत वगैरह ने जिस टाइम क्रिकेट स्टार्ट की उस टाइम भी हर क्रिकेटर को नीचे की मुश्किलात होती है, वहाँ से निकल के आना, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना, वहाँ पे परफॉर्मेंस देना, मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो। मैं भी इतना अरसा खेल चुका हूँ, मुझे पता है कितनी मुश्किलात होती हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। कभी आपको खिलाया जाता है, कभी आपको ड्रॉप किया जाता है, कभी फिटनेस का बहाना करके बाहर कर दिया जाता है, कभी आपकी परफॉर्मेंस हो रही है ज़बरदस्ती आपको बिठाया दिया जाता है। बहुत सी चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, लड़ना पड़ता है सिस्टम से, ठीक है। उस सिस्टम से लड़ लड़ के फिर आप ऊपर आते हैं। उसके बाद आप वहाँ पे स्टे करना, परफॉर्मेंसेस देना। ऐशवंत ने जिस तरह
अपने इस कैरियर के अंदर 15-16 साल का जो कैरियर था उसके अंदर जिस तरह अपने स्पिन अटैक जो है, अपने स्पिनर्स जितने भी थे जडेजा औरों के साथ मिल के उसने जिस तरह अपनी स्पिन अटैक को तगड़ा बनाया वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, अपनी परफॉर्मेंस से मैचेस जितवाए टीम को, अपनी बैटिंग से मैचेस जितवाए। आई थिंक आउटस्टैंडिंग जो है, अभी मेरे पास स्टैट है इनकी बैटिंग के भी, आप देखें 600 किए हुए, 1450 किए हुए, ठीक है। और टेस्ट क्रिकेट में भी 3503 रन हैं, और बॉलिंग में देखें 37 दफ़ा 5 आउट किए हुए, 8 दफ़ा 10 आउट किए हुए, मतलब 537 इनकी विकेट्स हैं। बॉलिंग में 24 की एवरेज, बैटिंग में 25 की एवरेज। आई थिंक ये बहुत ही क्लास किस्म का क्रिकेटर जो है वो इंडिया को मिला था। और उसके साथ साथ देखिए ये भी होता है, एज भी देखें 38 उनकी हो गई है, इस तो एज अनाउंस के चले गए। रोहित शर्मा ने कहा भी कि हमने तो मनाने की कोशिश की कि भाई एमसीजी वाला खेल ले, मेलबर्न वाला टेस्ट मैच खेल ले, लेकिन वो नहीं माना और फैसला कर लिया हुआ था, वो फैसला कर चुके हुए थे। अब देखो तो सही जरा कि उसको पता था कि अभी जो टेस्ट सीरीज खत्म होगी उसके बाद फिर WTC का फाइनल हो रहा है जून के अंदर या जुलाई के अंदर, उसके बाद जाके फिर जिसको कहते हैं ना इंडिया के अंदर मैचेस होंगे। उनको आइडिया होगा कि मैंने अभी रिटायर होना, तब तक वेट नहीं करना, ये वो। और उनका मेरा ख्याल है लास्ट प्लेयर ऑफ द मैच भी चिपॉक के अंदर था, चेन्नई वाला स्टेडियम, और जिसके अंदर उसने सेंचुरी मारी थी। और परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो आप सबसे एक एक लाइन के बारे में पूछूंगा अश्विन के बारे में, लेकिन परफॉर्मेंस क्या है? 765 इंटरनेशनल विकेट्स, 537 टेस्ट की विकेट्स, 4800 समथिंग रन्स, इंटरनेशनल रन्स, 2011 के वर्ल्ड कप के चैंपियन, 2010 के एशिया कप के चैंपियन, 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन, चेन्नई की तरफ से आईपीएल काफी दफा जीते हुए हैं, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2016 के अंदर, आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2016 के अंदर। अचीवमेंट इस बंदे के बहुत है, नंबर 1 नंबर 2 की रैंकिंग में रहते थे एज अ बॉलर, कभी कभार ऑलराउंडर में भी आते थे। तो ये एक इंडिया के लिए आप समझ रहे कि लेजेंड से कम नहीं थे, ये बहुत बड़ा प्लेयर था। फास्टेस्ट 50 विकेट्स लेना, फास्टेस्ट जिसको कहते हैं ना 500 विकेट्स लेना, ये सब कुछ इन्होंने किया है। तो ये बहुत बेहतरीन इंडिया का मैं समझता हूँ मैजिशियन था, जो कि अब इंडियन टीम से जुदा हो गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट से जुदा हो गया। मेरा पर्सनल ये बिलीफ था ही डिजर्व अ फेयरवेल मैच, लेकिन वो नहीं चाहते थे ये, क्योंकि उसके अंदर इंडिया के अंदर फेयरवेल मैच की तो अलग ही बात होती है, उसके लिए काफी अरसा वेट करना था। और उनको दिख रहा था कि इस मैच में जडेजा ने 75 कर दिया, जडेजा तो खेलेगा ही खेलेगा, तो अगले मैच में जगह बन भी नहीं। सुनने में वो मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। वासे ने एकदम कहा कि यार ये कौन सा तरीका है कि आपकी वो सीरीज जो सबसे अहम सीरीज हो, जिसके लिए आपने दाल रोटी सारा बेचा हुआ, ठीक है, और जिसके ऊपर नींदें हराम हुई हुई है लोगों की, यार कि जब मैच शुरू होता है तो सुबह के कभी 5 बज रहे हैं, कभी सुबह के 7 बज रहे हैं, लोग काम धंधा छोड़ के जनाब एक देखने के लिए बैठे। फिर एक ऐसा ट्रेडमार्क आपके पास जिसको सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं कि वन ऑफ द बेस्ट मैच विनर, फिनिशर नहीं, मैच विनर फॉर टीम इंडिया, बिल्कुल था। उसके लिए इतना अहम फैसला, ये तो आपने, इसका मतलब है कि अश्विन से अगर स्क्वाड में डालने से पहले ही पूछ रहे थे कि भाई देख तेरे को अपनी मर्जी से खिलाएंगे, हम तेरी ईमा पे नहीं खिलाएंगे कि तू हर मैच में बॉल लेके उसने तय कर लिया ऐसे। या तो फिर अश्विन ने कहा होगा जब, मगर जो फुटेज बता रही है वो ये बता रही है कि अश्विन से हर आदमी अकेले मिलकर उससे दाद रसी नहीं कर रहा, उससे हमदर्दी नहीं कर रहा, उससे पूछ रहा है कि यार ये बता हुआ क्या सीन है, क्योंकि तेरे बाद हमारा नंबर भी है। तो यहाँ ये बात बड़ी अहम है कि यार ड्यूरिंग द टूर, जहाँ पर आपकी सीरीज तकरीबन अभी 2-1 हो जाता, जहाँ पे गाबा में, जहाँ बारिश से आप को सामान समेटा है आपने, वहां पर जहाँ बारिश हो रही है वहाँ अश्विन की आंखों से बारिश निकल पड़ी। और वो उन फैंस के लिए खास तौर पे यार बड़ा, ये अब बच्चों दिया तो हम लोग बहुत करते हैं, मैं बताऊं, मगर ये कि एक क्रिकेट फैन के लिए बड़ा लम्हा फिक्री है कि यार ऐसा क्या हुआ क्या है कि अभी तो 2 टेस्ट बाकी है और डिसाइडर बाकी है, फिर WTC का फाइनल भी है, वो भी खेलना है आपने। ऐसे वक्त में आपका जो बेस्ट स्पिनर है, जो आपका मैच विनर कहा जा रहा है, मतलब अब आप उसके रिकॉर्ड निकाल के भले उस पर ढोल पीटते रहे, देखो क्या किया, देखो क्या किया, मगर एक ऐसे वक्त में या तो उसने अपने किसी धोखे में रिटायरमेंट ले ली, या उसको कुछ नजर आ गया, या उसको किसी ने कहा है। और खिलाड़ी यकीनन बड़े दिल का होता है, उसके पास एक ही फैसला होता है कि या तो वो अपनी जो खुदारी है उसको नीचे ना गिरने दे, ठीक है, और ऐसा अहम फैसला करे कि उसकी वकार भी बच जाए, उसकी डिग्निटी भी रह जाए। अश्विन अपने कैरियर के उस मोड़ पे था जहाँ पे उसको बड़ी डिग्निटी चाहिए थी यार, मतलब।
जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना एक ओपिनियन ज़रूर रखिए यार। देखिए, अश्विन को आप इतना रिस्पेक्ट करते तो प्लीज़ एक कमेंट तो ज़रूर बनता है रविचंद्र अश्विन के लिए। जिस तरह से वो बैटिंग करते थे, जिस तरह से वो बैटिंग करते थे, जिस तरह से वो फील्डिंग करते थे, जैसे फील्ड में जो एनर्जी लाते थे, रविचंद्र अश्विन अपने आप में एक बड़ा मैच विनर है। एक बड़ा परफॉर्मेंस, मतलब हर एक मैच में उनकी परफॉर्मेंस आती थी। हर एक कंडीशन में, चाहे वो इंडिया में खेल रहे हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में, किसी की भी कंडीशन में जाके वो विकेट्स लेते थे और बैटिंग करते थे। जब भी टीम इंडिया को ज़रूरत पड़ती थी वो उन्होंने सेंचुरी भी लगाई है, 50 भी लगाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रन भी बनाए है विराट कोहली के साथ, रोहित शर्मा के साथ, स्पेशली रविंद्र जडेजा के साथ। उनकी कई सारी ऐसी इनिंग्स है जो यादगार है, अभी भी याद है। अब बस मतलब ख़त्म हो गया पूरी तरह से क्रिकेट से। रविचंद्र अश्विन ने भी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा भी, ये एरा दोबारा हमें कभी देखने को नहीं मिल सकता। इंडिया में रिटायरमेंट यानी कि एकदम परमानेंट